वेरी हैप्पी गुड इवनिंग मेरे प्यारे भारतवासियों। मेरा नाम है पूजा अरोरा। ऐसा सुनने में आ रहा है कि जो गठबंधन किया है इंडिया में, इंडिया का जो गठबंधन है, जो 26 लोगों का, 26 पार्टीज़ का, सॉरी 26 पार्टीज़ का जो गठबंधन है, तो वो तो बहुत ही अच्छा से हो गया है और बहुत ही पॉजिटिव सब आ रहा है। लेकिन ऐसे सुनने में भी आ रहा है कि वही एमपी में जो अभी इलेक्शंस होने वाले हैं, उसमें अरविंद केजरीवाल भी बीच में मतलब अपना जो, जैसे आप पार्टी पंजाब में है तो वो भी इलेक्शंस के लिए एमपी में आ गए हैं, तो वहाँ बीजेपी और कांग्रेस है जो मेन है। तो अरविंद केजरीवाल भी अपना इलेक्शन के लिए उधर कोशिश में है। तो मेरा भारतवासियों से ये कहना है कि भारतवासियों, और जहाँ भी इलेक्शन हो रहे हैं, जैसे कि अभी एमपी में हो रहे हैं, मध्य प्रदेश में, तो मेरा पर्सनली ऐसा सोचना है कि मैं चाहती हूँ भारतवासियों कि आपके वोट इतना कांग्रेस को मेजॉरिटी दो कि कांग्रेस कमज़ोर ना पड़े किसी भी तरीके से। बट जाएंगे वोट तो बीजेपी को फ़ायदा होगा। तो इसलिए आप वोट को किसी भी हालत में बटने नहीं देना है और कांग्रेस को फुल मेजॉरिटी से आप उसको कांग्रेस को ऊपर लेकर आइए। आपके सोच पर ही, आप क्या सोच रहे हैं, क्या एक्शन ले रहे हैं, वोट कहाँ जाएंगे, उसी के ऊपर भारत का जो भविष्य है, वर्तमान है, भविष्य है, वो तय है। ठीक है। तो भारत का भविष्य बनाने के लिए, भारत का अच्छा वर्तमान, अच्छा भविष्य बनाने के लिए वोट आपके किसी पार्टी में पट जाने मत देना। ठीक है। इसको आप पूरी तरीके से कांग्रेस को वोट देंगे। अपना जो, आपका जो निशाना है, आपका जो एम है, वो ये है कि भारत को स्ट्रांग बनाना है। भारत को स्ट्रांग बनाना है तो वोट किसी भी हाल में सिर्फ कांग्रेस को ही जाएं, तभी भारत स्ट्रांग होगा। तभी राहुल गांधी जी के हाथ में ताकत होगी तो वो आपके लिए कुछ अच्छा सोच सकेंगे, हमारे भारत को मजबूत बना सकेंगे। तो आपको राहुल गांधी जी के हाथ मजबूत करने ज़रूरी हैं, कांग्रेस के हाथ मजबूत होने ज़रूरी हैं। तो जैसे अर्जुन को सिर्फ एक, उनको कहा था कि आपको क्या दिखता है, तो उनको मछली की आंख दिखती थी। उसी तरह आपको सिर्फ कांग्रेस को ही वोट देना है, यही सोच रखनी है, जो लोकतंत्र को बचाना है। क्योंकि आपके सोचने में, विचारने में, और आपके जो एक्ट है, जो जब वोटिंग का वक्त आएगा तो उस वक्त आप किसको वोट करेंगे, वही भारत का भविष्य बनाएगा, वही भारत का वर्तमान बनाएगा, भारत का भविष्य बनाएगा। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है और वोट कदापि कदापि बटने नहीं देना है। यही मेरी आप सबसे गुजारिश है। उस वक्त भी जब हमारा भारत आज़ाद हुआ, तो वो इतनी आसानी से आज़ाद नहीं हुआ था। हमारे जो भी स्वतंत्रता सेनानी थे, महात्मा गांधी जी थे, चाचा नेहरू जी थे, और उनकी लीडरशिप में जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे, भगत सिंह जी थे, सुखदेव जी, राजगुरु जी, ये सब का एम एक ही था, भारत की आज़ादी। वो किसी भी तरह से हम हासिल करके रहेंगे, तो हम एकता में बंध के रहेंगे। ये नहीं कि फिरंगियों के कहने पर हम धर्म जातियों में एक दूसरे से लड़ने लग जाएंगे, नहीं। उसी की वजह से भारत कमज़ोर हुआ था। तो भारत को कमज़ोर नहीं होने देना है, किसी की बातों में नहीं आना है, और अपनी जो सोच है वो स्थिर रखनी है। कांग्रेस को मजबूत करेंगे, राहुल गांधी जी को मजबूत करेंगे तो देश मजबूत होगा।
वो देश के लिए कुछ कर पाएंगे अच्छा। अगर वो ही कमज़ोर हो जाएंगे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा, है ना। आप तो जानते हैं, आप तो देख रहे हैं, आजू बाजू सब देख रहे हैं, आपके आसपास में क्या क्या हो रहा है। मणिपुर में क्या हुआ, पहलवानों के साथ क्या हुआ, आए दिन यूपी में क्या होता है, एमपी में उस लड़के के साथ क्या हुआ, पेशाब कांड, है ना। और फिर हिंडनबर्ग का अडानी कांड, है ना। तो ये तो अभी अभी की बातें हैं, लेकिन इससे पहले से ही कितना कुछ है, जैसे जीएसटी है, डिमोनेटाइजेशन है, कोरोना है ना, बहुत कुछ है। तो अभी बताने की ज़रूरत नहीं है कि क्या हो जाएगा अगर आपके वोट बट जाएंगे किसी भी बहाने से। तो आपके दिमाग को स्थिर रखना है, आपकी सोच को स्थिर रखना है, किसी लालच में नहीं आना है, और कांग्रेस को फुल मेजॉरिटी देना है। क्योंकि कांग्रेस को फुल मेजॉरिटी देंगे तभी भारत को हम बचा सकेंगे, ये तो तय है। क्योंकि अकेले राहुल गांधी जी ही एक ऐसे नेता ने पहल किया, जब हर तरफ आपस में दंगे हो रहे थे, क्या क्या हो रहा था, तो राहुल गांधी जी ने ही एक अकेले ऐसे नेता जिसने सोचा कि मैं भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत करूंगा। मेरे सवालों के जवाब संसद में मुझको नहीं मिलते हैं, मेरी सदस्यता रद्द हो जाती है, तो मैं सड़क पर उतरूंगा, जनता के पास जाऊंगा, जन जन के पास जाऊंगा और उनको अपना ये बताऊंगा कि मैं तो भारत के लिए आवाज़ उठा रहा हूँ, भारतवासियों की आवाज़ उठा रहा हूँ, और मेरे साथ ये सब सलूक हुआ है। तो मैं आवाज़ कहाँ उठाऊं, मैं कैसे बताऊं आप सबको कि देश में क्या हो रहा है। मैं जानता हूँ क्या हो रहा है, तो मुझे ये आपको बताना है, इसलिए मुझे जन जन के पास पहुँचना होगा। पैदल मैं जाऊँगा, तभी मेरी आवाज़ आप भारतवासियों तक पहुँचेगी, क्योंकि भारत के असली मालिक तो भारत के लोग ही हैं, भारत की जनता ही है। वही तय करेगी भारत का भविष्य, भारत का वर्तमान, है ना। इसलिए राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा पे निकले। इसलिए राहुल गांधी जी अभी भी सबसे मिलते रहते हैं। इसलिए मैंने जो भारत जोड़ो यात्रा पर ये बनाया है वीडियो, इसलिए बनाया है ताकि हमारे दिमाग में हमको पता हो कि वो भारत जोड़ो यात्रा जब शुरुआत हुई है राहुल गांधी जी से, वो कभी ना ख़त्म होने वाली भारत जोड़ो यात्रा है। हम लोकतंत्र मजबूत बना देंगे और उसके बाद भी हम भारत जोड़ो यात्रा हमारी कंटिन्यू रहेगी, हमारे बिहेवियर में, हमारे मन में, हमारे दिमाग में, है ना। ताकि हम भारत को एक लोकतांत्रिक, बहुत बहुत मजबूत लोकतांत्रिक देश बना सकें, सभी के लिए, आने वाली हर पीढ़ी को हम एक सम्मानजनक ज़िंदगी दें, सम्मान, एक सर उठा के जीने लायक उसको इंडिया दें, है ना अपना। जैसे हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने हमारे लिए किया, वैसे हम आने वाली पीढ़ियों को खूबसूरत लोकतांत्रिक भारत देंगे, और उनको भी सिखाएंगे कि आपकी भी, ये जब तक सूरज रहेगा, धरती रहेगी, चांद रहेगा, हवा रहेगी, हमारे भारत में लोकतंत्र रहेगा। हमेशा जवां हेल्दी लोकतंत्र रहेगा, अनेकता में एकता रहेगी, सम्मान पूर्वक हर कोई सर उठा के जी सकेगा, अच्छे से अच्छा रोज़गार सबको मिलेगा, अच्छे से अच्छी शिक्षा सबको मिलेगी। ये सब होने के लिए कांग्रेस के हाथों को मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, और वो आप जनता, आप भारतवासियों के हाथ में है। तो अपने दिमाग को स्थिर रखें, और अर्जुन ने जैसे मछली की आंख देखी है, वैसे आप सब भी सिर्फ कांग्रेस के हाथ मजबूत करें। ये बहुत ज़रूरी है हमारे खूबसूरत लोकतांत्रिक देश के लिए, हमारे भारत के लिए। जय हिंद।